आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी 2 जगह करेंगे रैली। पहले जालौर फिर बांसवाड़ा में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस राज में चरम पर था भ्रष्टाचार। 2014 से पहले 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने भारत को बनाया मजबूत। मथुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा। पहले चरण में एसपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ। चुनाव में एक तरफ मोदी जी तो दूसरी तरफ चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी। अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा रैली की। राहुल गांधी ने कहा, इस चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी। अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा की रैली। राहुल गांधी ने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई। आरएसएस बीजेपी के लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की करते हैं बात। अमरोहा में एसपी नेता अखिलेश यादव ने कहा, जनता नहीं सुनना चाहती है बीजेपी के झूठे डायलॉग। बीजेपी के लोग हैं जुमलेबाज। ये देश और संविधान बचाने का चुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा, पहले चरण की 8 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। अखिलेश राहुल की संयुक्त रैली से चली हवा, पूरे यूपी में चलेगी। मेरठ में बोले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, गारंटी लेकर घूम रही है बीजेपी, लेकिन बाबा साहब हमें जो सबसे बड़ी गारंटी दी है वो है संविधान और उसे हमें बचाना है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी की रैली को बताया सफल। कहा, इतनी गर्मी में भी बहुत भारी तादाद में राहुल गांधी को सुनने के लोग आए थे। हैदराबाद में बोले एआईएमआईएम नेता ओवैसी, मेरी बात नोट कर लीजिए, पीएम मोदी बदलेंगे संविधान, आरक्षण भी वापस लिया जाएगा। अमित शाह पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र का राहुल पर निशाना। कहा, अमेठी से क्यों भागे राहुल गांधी? वायनाड में 70% अल्पसंख्यक, क्या राहुल को इसके अलावा नहीं मिली सीट? राहुल के बयान पर बीजेपी नेता अनिल एंटनी का पलटवार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का सबसे खराब रहा प्रदर्शन। इस चुनाव में पीएम मोदी सबसे ज्यादा पॉपुलर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, इस बार लोग राहुल गांधी को हटा देंगे। लोगों ने उन्हें 2014-2019 में हटाया और इस बार हटाने की बनेगी हैट्रिक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का राहुल पर निशाना। कहा, अगर राहुल वायनाड से इस बार हार गए तो भागना ही पड़ेगा। अब नाम से नहीं, जनता काम से वोट देगी। अमरोहा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुंवर दानिश अली का बीजेपी पर पलटवार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर पाबंदी नहीं। 400 पार के नारे पर कहा, 200 भी आ जाएं तो कहिएगा। पीएम मोदी के राहुल पर दिए बयान पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा का प्रधानमंत्री को इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। पूछा, देश में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है? रांची में आज इंडिया गठबंधन की महारैली। देश भर से शामिल होंगे इंडिया गठबंधन के नेता। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, तानाशाही को हटाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बीजेपी पर निशाना। सवालों पर बोले, जिसकी सोच और विचार ही सही नहीं, उस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। आज एमपी और झारखंड के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी। पहले एमपी के सतना में राहुल की जनसभा, फिर रांची की इंडिया गठबंधन की महारैली में होंगे शामिल। आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दौरे पर प्रियंका गांधी राजनांदगांव और कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, हम मछुआरों और नौकाओं के लिए देंगे बीमा, गारंटी दे रहे हैं कि एमएसपी पर बनेगा कानून। केरल के पथानमथिट्टा में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, बीजेपी हमेशा कहती है 70 साल में क्या हुआ, पाकिस्तान को देखिए जो हमारे साथ आजाद हुआ, आज वो कहां और हम कहां। केरल के रहने वाले 93 साल की बुजुर्ग से प्रियंका ने की बात। दिल्ली में काम करती हैं बुजुर्ग महिला की बेटी रूथ। केरल में दिव्यांग बच्चे से मिलने के लिए प्रियंका ने रोका भाषण। केरल में पतनमथिट्टा में लोगों को कर रही थी संबोधित। इस दौरान एंटनी ने हाथ उठाकर खींचा था उनका ध्यान। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज सुबह 10:30 बजे होगी मीटिंग। बिहार, पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम तय करेगी कांग्रेस। आज पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के चुनावी दौरे पर अमित शाह। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, बिहार के कटिहार में जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र और कर्नाटक का चुनावी दौरा। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में करेंगे जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज 3 जनसभाएं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा उत्तर और दार्जिलिंग में रहेंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज छत्तीसगढ़ में 3 जनसभाएं, राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का निशाना, कहा पता नहीं कैसे ओवैसी बन गए हैं बैरिस्टर, बीफ को लेकर फतवा, फिर उसके खिलाफ कैसे जा रहे हैं ओवैसी। चुनावी बांड को फिर लाने के निर्मला सीतारमण के बयान पर जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा बीजेपी लूट को जारी रखना चाहती है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का विवादित बयान, बोले दिल्ली के दरिंदों के आगे तृणमूल कांग्रेस नहीं झुकी। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, कहा पहले चरण में राज्य में होने वाली सभी 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत होगी। एबीपी न्यूज से एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले हेमंत बिस्व शर्मा कहते थे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, अब हमसे हेमंता वोट की भीख मांग रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा पहले चरण में बीजेपी के गढ़ में कम मतदान प्रतिशत, सरकार के खिलाफ नाराजगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने किया प्रचार, बोले ये बदलाव का चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बिहार इस बार सभी 40 सीटों पर चौंकाने वाला है, पहले चरण में 4 सीट पर आरजेडी के अच्छे मार्जिन से जीत होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान से मचा घमासान, कटिहार में जनसभा को किया संबोधित, तेजस्वी पर जमकर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का पलटवार, बोली चाचा जी के लिए क्या बोले। लालू परिवार पर नीतीश कुमार के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, चुनाव में मुद्दों की बात होनी चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश के बयान पर बोला तीखा हमला, कहा नीतीश कुमार जी के पास अब राजनीतिक जमीन नहीं बची। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बरारी में भरी हुंकार, एनडीए पर जमकर बरसे तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने कहा राहुल गांधी ने बिहार की जनता से माफी नहीं मांगी, लालू पर कार्रवाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव की पारिवारिक जिम्मेदारी होगी फ्लॉप, उनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं जीतेगा चुनाव। यूपी के मथुरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन पर हमला, बोले जनता के बीच वो झूठे दावे कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट पर सियासी घमासान जारी, तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को सौंपी केजरीवाल की डाइट से संबंधित रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल इस्तीफा दे दे, कहा पिछले 1 हफ्ते से अरविंद केजरीवाल इंसुलिन देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं दिया जा रहा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेताओं की मंशा पर सवाल उठाए, कहा 1.5 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को कोई दिक्कत नहीं है। श्रीनगर में बोले पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता सज्जाद लोन, उत्तरी कश्मीर समर्थन के बदले अपनी पार्टी को दूसरी सीट पर समर्थन का किया वादा। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी नेता रविंद्र रैना पर पलटवार, कहा अभी नहीं पड़े हैं वोट, बीजेपी मतदान के बाद जीत का करे दावा। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में चुनाव प्रचार पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा मुफ्ती साहब को इलाके से था बहुत लगाव। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट किया जारी, इस बार भी बेटियों ने लहराया परचम, प्रयागराज की रानी रेवती देवी कॉलेज की सभी छात्राएं पास, छात्राओं को किया गया सम्मानित। यूपी बोर्ड की 10वीं में प्राची निगम ने 98% के साथ पहला स्थान हासिल किया, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शुभम वर्मा ने 98% अंकों के साथ टॉप किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। यूपी बोर्ड के सचिव देविकांत शुक्ल ने कहा इस बार सबसे कम समय में हुआ रिजल्ट जारी। हुबली मामले पर बीजेपी प्रत्याशी जगदीश शेट्टार ने कहा बिना भेदभाव के राज्य सरकार को करनी चाहिए मामले की पूरी जांच। हुबली हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री, और धारवाड़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने कहा इसमें लव जिहाद का है एंगल। कर्नाटक में एमसीए छात्रा नेहा की हत्या को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, हत्या के आरोपी फयाज कोंडिना कोप्पा की मां ने मृतका के माता पिता से माफी मांगी। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की दस्तक, सर्च के दौरान बरामद हुई करोड़ों की हेरोइन। अमेठी में 1000 रुपए के लिए युवक ने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी, जंगल में शव को छिपा दिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अपनी ही अपहरण की झूठी साजिश रचने के आरोपों में दंपति को किया गिरफ्तार, बिल्डर से रुपए ऐंठने के लिए दंपति ने अपने ही अपहरण का बनाया था प्लान।
पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक घर में 2 बच्चों के शव बरामद हुए। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में हादसा हुआ। अचानक इमारत ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। राजस्थान के सिरोही में 2 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में लगी भयंकर आग। पंजाब के रूपनगर में 2 मंजिला मकान गिरा। हादसे के दौरान बल्बे में दबे 5 मजदूरों में से 3 की मौत। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद अयोध्या से वाराणसी रोड कुछ घंटों के लिए बाधित रहा। यूपी के कुशीनगर में अचानक सड़क पर खड़ी पिकअप गाड़ी बनी आग का गोला। आतिशबाजी की चिंगारी से वैन में पकड़ी आग। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सेक्टर 18 स्थित थारमानी हाइट्स बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मी ने दिखाए तीखे तेवर। आसमान से बरस रही आग। हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 40.2 के पार दर्ज किया गया तापमान। शोपिया क्षेत्र के कई गांवों में ओलावृष्टि से पेड़ों पर लगी सेब की पैदावार को नुकसान पहुंचा। लद्दाख में अवलांच की दस्तक से जोजिला हाईवे पर खतरा बढ़ा।